हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। अनुवाद: इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में ढूंढ रहा है, इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम स्वर्गलोक में चले जाएंगे। कई लोग कामना करते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। किसी से भी पूछो, स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ हाँ, स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन वो ये समझ नहीं रहे हैं कि स्वर्ग से, अभी जैसे आप अमेरिका जा रहे हो, आपके पास वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा। वो टूरिस्ट वीज़ा जो है आपका मैक्सिमम आप 6 महीना रह सकते हो। एक बार एंट्री करोगे तो 6 महीना के अंदर अंदर आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं, अपने स्वतः ही नहीं निकलोगे तो वो लोग धक्का मार करके निकाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, जेल में डाल देंगे। तो उसी तरह से जैसे वीज़ा है तो स्वर्ग का भी जो है एक वीज़ा होता है। आपने जितने पुण्य किए हैं उस पुण्य के हिसाब से आपको एक अवधि मिलती है कि ये अवधि आप स्वर्ग में रह सकते हो और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जब आपका वीज़ा ख़त्म हुआ, जब आपके पुण्य क्षीणे पुण्यम, श्लोक में भगवान बोल ही रहे हैं कि क्षीणे पुण्यम, तो आपके जब पुण्य जो है वो क्षीण हो गए तो क्या होगा, आपको वहाँ से धक्का मार करके वो लोग निकाल देंगे और आपको वापस इस मृत्यु लोक में भेज देंगे। और जब आप इस मृत्यु लोक में आओगे तब ये गारंटी नहीं है कि आपको वापस मनुष्य का शरीर मिलेगा। पता नहीं आपके कर्मों के अनुसार आपको कौन सा योनि के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद में आप सोचो कि आप क्या स्वर्ग जाना चाहते हो? नहीं। अगर आप गए तो वो परमानेंट नहीं है ना। जबकि भगवान बोलते हैं कि अगर कोई मेरे धाम में आ जाता है तो वो परमानेंट है, वहाँ पे किसी चीज़ की अभाव नहीं है। एक बार आप वहाँ पे पहुँच गए तो आपको सब सुख सुविधा आराम सब कुछ है और आप वहाँ पे भगवान के साथ में एंजॉय कर सकते हो। अब सोचो आपको क्या करना है, और उसको करने के लिए प्रोसेस भी बहुत इजी है। इतने ये जो पुण्य कर्म करने पड़ते हैं स्वर्ग जाने के लिए, वो क्या आसान है क्या? दान करो, तप करो, गरीबों में खाना बांटो, या आप दुनिया भर का ये यज्ञ करो, ये सब कार्यक्रम आप करते हो, लेकिन उससे क्या होगा? टेम्प्रोरी। तो आपको बहुत सिंपल कार्यक्रम क्या करना है? भक्ति। भक्ति में क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना है और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना है। तो इसमें क्या तकलीफ हुई? कोई मेहनत नहीं है, आपका कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा आपका एटीट्यूड चेंज करना है। आपके रोज़ की दिनचर्या में आप भक्ति कर सकते हो। सोचो, और उसका जो रिजल्ट है वो परमानेंट रिजल्ट है। ये स्वर्ग वाला जो रिजल्ट है ये तो टेम्पररी रिजल्ट है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी अक्ल है तो वो सोच सकता है कि उसको क्या करना चाहिए। खैर, बोलना बहुत आसान है, मैं भी बोलने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अभी अंत समय में क्या होगा भगवान जाने।
लेकिन कोशिश तो हमको करनी चाहिए ना। हम कोशिश करें कि हम भक्ति करें, भगवान के धाम में जाएं। कम से कम इच्छा तो रखो, भगवान से प्रार्थना तो करो, बोला प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। तो अगर आपके मुंह से गोविंद का नाम निकल गया प्राण निकलते समय, भगवान 8वें अध्याय में ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्राण निकलते समय अगर आपके गोविंद का नाम निकला तो आप गोविंद के धाम में चले जाओगे। आप जिसका ध्यान करोगे वहाँ चले जाओगे। तो सोचो कितना आसान है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनुवाद, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अभी इंडिया में एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, LIC, आप लोगों ने सुना होगा। उसका जो लोगो है उसके नीचे एक लिखा हुआ है, योगक्षेम वहाम्यहम्। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपके पास है वो उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो आपके पास नहीं है उसको मैं देता हूँ। तो ये इंश्योरेंस की पॉलिसी है। तो भगवान आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे भगवान क्या है, वो बहुत पॉजिटिव हैं। वो बहुत साफ बोल रहे हैं कि आप अगर अनन्य भाव से सिर्फ मेरी पूजा करोगे। अब क्या है, आप कभी देवता की पूजा करोगे, कभी भगवान की पूजा करोगे, फिर कभी देवता की पूजा करोगे, तो क्या पता आप जिस समय देवता की पूजा कर रहे हो आपके प्राण निकल गए तो क्या होगा? क्या आप भगवान के धाम में जाओगे? नहीं, आप देवता के धाम, वो उसके लोक में चले जाओगे। तो भगवान बोलते हैं भाई तुम ये चांस ही क्यों लेते हो, हमेशा तुम मेरी ही पूजा करो ना। क्यों देवता की पूजा क्यों करनी है? देवता का हमका अपमान नहीं करना है। हम उनकी इज्जत करेंगे, हम उनका आदर, जो भी आदर है सत्कार है वो करेंगे। जो भी उनका जो बनता है वो हम उनको ज़रूर देंगे। अब गणेश जी विघ्नहर्ता हैं तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी भक्ति के लिए आप जो भी विघ्न है उसको हटा लीजिए। अब शिव जी परम वैष्णव हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप भी तो भगवान की नाम के जाप करते हो, दिन रात आप भगवान के नाम का जाप करते हो, तो आप जो है मुझे भी जो है वो भक्ति का आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। वो बहुत खुश होंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो अनन्य चिंतयन्तो माम, तो हमको जो है किसी और का चिंतन किए बगैर सिर्फ भगवान की ही भक्ति करो ना। तो उसमें क्या है, कोई रिस्क नहीं है। भगवान ने इंश्योरेंस दे दिया, योगक्षेम वहाम्यहम्। जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको मैं तुमको दे दूंगा। हाँ, तात्पर्य पढ़ेंगे। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। और श्रवण कीर्तन स्मरण या पाद सेवनम चंदन अर्चनम दास्यम, ये 9 तरह की नवता भक्ति है। 9 तरह की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम आदि। तो आत्मनिवेदनम के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। तो हमको कोई भी एक परफेक्ट करना है। जैसे परीक्षित महाराज ने परफेक्ट किया श्रवणम, वो 7 दिन 7 रात कंटिन्यू सुनते रहे। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तनम परफेक्ट किया, जो उन्होंने जो बोलते रहे 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस।
अम्बरीश महाराज ने 9 की 9 परफेक्ट करी। भगवान उनसे इतना प्रसन्न थे कि अपना सुदर्शन चक्र को ये ऑर्डर दे दिया, बोले तुम जाकर के अम्बरीश महाराज की सेवा में रहो, कोई उनको तकलीफ दे तुम उनकी रक्षा करो। तो सोचो, ये भक्ति करना इतना आसान है, इतना इजी है, तो हमको क्या करना है? भगवान का ही भक्ति करना है। आगे पढ़ेंगे। जिसमें से भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करे, ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ये योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। क्षेम कि वो संरक्षण करेंगे, वो जो तुम्हारे पास है उसका संरक्षण करेंगे। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भगवान पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है व्यक्ति, तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीव में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो हम वापस से बद्ध जीव के कैटेगरी में फिर नहीं गिरते। हम लोग सब बद्ध जीव हैं। हमको मुक्ति प्रदान भगवान करते हैं और अपने धाम में ले जाते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्वक ढंग से करते हैं, मतलब अविधि पूर्वक। भगवान की पूजा की एक विधि है, हम उसको बाईपास करके कुछ अलग विधि से करेंगे तो वो क्या होगा? हमको कोई भी अगर व्यंजन बनाना है तो उसकी पाक कला के अंदर एक विधि बताई गई है कि पहले ये डालो फिर ये डालो। जैसे खीर बनाना है तो पहले दूध गर्म करो, फिर उसके अंदर चावल डाल करके उबालो, फिर उसके अंदर शक्कर डालो। तो इस तरह से एक विधि बताई गई है। तो उसी तरह से भक्ति के लिए भी विधि बताई गई है। अभी भक्ति की विधि ये है कि हमको सिर्फ भगवान की पूजा करनी है। हम देवी देवताओं की पूजा करने से हम भटक जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि आप अगर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो मेरी ही पूजा है। क्यों? क्योंकि आप जो भी उनको पूजा करोगे, उनको जो भी आप अर्पित करोगे पूजा करके, वो उसको ला करके मेरे को देंगे और मेरे से ही मांग करके कुछ फल लेंगे और वो ले जा करके आपको देंगे। एज ए पोस्टमैन की तरह वो आपसे लेंगे, मेरे को दे रहे हैं, मेरे से लेंगे, आपको दे रहे हैं। तो भाई आप बीच में पोस्टमैन क्यों रखना चाहते हो? आप सीधा सीधा भगवान से ही कर लो ना। जो आपको चाहिए भगवान से मांग लो। तो ये विधि पूर्वक आप भगवान की भक्ति करो। और विधि माने आसान है, कोई डिफ़िकल्ट वाली विधि भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल विधि है। भगवान बोलते हैं खाली मेरी शरण में आ जाओ। भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंत में भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बोला तुम सब धर्मों को छोड़ दो, खाली मेरी शरण में आ जाओ और मैं क्या करूँगा। तो आप लोग सोचोगे यार मेरे को ये पाप लगेगा, मैंने ये किया तो मेरा ये पाप हो जाएगा। भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा और क्या दूंगा, मोक्षे स्वामी महासुच, मैं तुमको मोक्ष दे दूंगा, डरो मत। भगवान साफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे भी इंश्योरेंस दे रहे हैं और वहाँ पे भी इंश्योरेंस दे रहे हैं। मैंने बार बार भगवत गीता के अंदर भगवान साफ बोल रहे हैं कि मैं तुमको जो है इंश्योर्ड करता हूँ, तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और कोई देवता आपको ऐसा इंश्योर्ड करता है? नहीं करता है, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद ही इंश्योर्ड नहीं है। वो लोग भी एक पोस्ट के ऊपर हैं। अभी आप जैसे ये मंत्री वगैरह जितने भी हैं, ये लोग एक टर्म के लिए हैं। अब उसका टर्म ख़त्म होगा, फिर वापस से वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे मालूम नहीं। और आपने वो मंत्री से भक्ति कर ली, दोस्ती कर ली, अभी आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, अब वो तो वापस मंत्री नहीं बना, फिर क्या करोगे? तो इसलिए जो परमानेंट सल्यूशन है और जो इजी काम है वो करो। तो इस तरीके से भगवान तो साफ बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डाल करके उनकी पत्तियां तथा टहनी में डालता है तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वो नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा नियमित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार एक तो परमेश्वर की पूजा ही करनी चाहिए, इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न रहेंगे। जैसे आप जड़ के अंदर पानी डालोगे पेड़ के, तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको अलग अलग सब जगह पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने पेट में खाना डाला, मुख में डाला, पेट में गया, अपने आप आपका पूरा शरीर पोषित हो जाएगा। आपको अलग अलग आप रोटी को अपने हाथ में पाँव में बांध करके रख दोगे, लो भैया हाथ में ताकत आने के लिए हाथ को खिला देते हैं, पाँव में ताकत आने के लिए पाँव को खिला देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। हाथ को और पाँव को ताकत लाने के लिए पेट में ही खाना जाएगा। जब मुख में आप डालोगे, पेट में जाएगा, तो हाथ पाँव में ताकत आएगी। तो अविधि पूर्वक पूजा, देवताओं की पूजा अविधि पूर्वक है और भगवान की पूजा जो है वो विधि पूर्वक है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।